राजस्थान के कोटा में स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से 50 स्कूटी जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध निर्माण पर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई। सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने पहले ही जारी किया था नोटिस। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपी का नाम शोएब है। धमाके से पहले शोएब ने उमर को पनाह दी थी। अल्पला यूनिवर्सिटी में शोएब कंपाउंडर था। हरियाणा के मेवात में पाक जासूसी के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने युवा वकील रिजवान को किया गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के बागपत में बेकाबू कार तालाब में गिरी। कार में सवार थे 7 युवक। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। बारात में आए युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के सीहोर में कॉलेज के छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। खाने और पीने की पानी की क्वालिटी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा। क्रोधित छात्रों ने आधी रात को वीआईटी कैंपस में हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए गए। सभी नक्सली अबूझमाड़ इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे। मुंबई में 26/11 हमले की मनाई जा रही बरसी। आज ही के दिन आतंकी हमले से दहल उठा था मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया पर मुंबई हमले की 17वीं बरसी। दिल्ली की हवा में कोशिश के बाद भी नहीं हो रहा सुधार। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। 400 के करीब पहुंचा AQI। दिल्ली एम्स, आनंद विहार, धौलाकुआं में सुबह छाई धुंध। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, पीएम मोदी, ओम बिरला, राहुल गांधी, खड़गे विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस के कार्यक्रम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल है। संविधान से हमारा स्वाभिमान सुनिश्चित हुआ। भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, बाबा साहब के परिश्रम से संविधान मिला। संविधान हर नागरिक के लिए न्याय, समानता, भाईचारा और सम्मान की गारंटी देता है। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मौजूद सभी सांसदों और मंत्रीगणों को दिलाई शपथ। संविधान की प्रतिलिपि लेकर शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी 75वें संविधान दिवस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव अपने चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी में हुए शामिल। डिंपल यादव भी समारोह में मौजूद रहीं। परिवार के सदस्यों के साथ दिखे दोनों। राबड़ी देवी के साथ साथ तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा सरकारी बंगला। भवन निर्माण विभाग ने भेजा नोटिस। रोहिणी आचार्य बोली, घर से निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। बिहार की जीत पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी। चुनाव से जुड़े हुए सभी नेताओं को बुलाया गया। डिनर पार्टी में किया जाएगा सम्मान। 252 करोड़ की ड्रग्स मामले में अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर से पूछताछ हुई। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। दुबई से गिरफ्तार सलीम शेख के खुलासे के बाद पूछताछ हुई। ड्रग्स नेटवर्क के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी के भी जुड़े तार। सलीम शेख ने पूछताछ में औरी का भी लिया नाम। एंटी नारकोटिक सेल ने औरी को समन भेजा। जांच एजेंसियों से पूछताछ में सलीम शेख ने एक और बड़ा दावा किया। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बेटा आलिशान पारकर बेहद करीबी है उसका औरी। राम मंदिर के भव्य ध्वजारोहण समारोह से बौखलाया पाकिस्तान। अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बहाने भारत के खिलाफ जहर उगला। मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराते ही बाबरी मस्जिद का रोना रोया पाकिस्तान। एसआईआर को लेकर बीजेपी का जन जागरूकता अभियान। तरुण चुग के नेतृत्व में बनाई गई टीम एसआईआर वाले राज्यों का दौरा कर वर्कशॉप और दूसरे माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी टीम। यूपी के गोंडा के बीएलओ विपिन यादव की लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत। मरने से पहले बीएलओ ने कहा था एसआईआर के चलते एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल के दबाव में खाया जहर। डीएम ने जांच के आदेश दिए। लेखपाल की आत्महत्या पर कांग्रेस ने कहा एसआईआर के नाम पर निर्दोषों की जान से खेल रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा। जगतगुरु रामभद्राचार्य का सोनिया गांधी पर बड़ा बयान। कहा, सोनिया गांधी भारतीय नहीं, वे सिर्फ राजीव गांधी के कारण सम्मान योग्य हैं। पप्पू यादव ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान की आलोचना की। बोले, सोनिया गांधी देश की बहू, कौन है रामभद्राचार्य। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एससी एसटी एक्ट खत्म करने की मांग की। कहा, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए।
राम भद्राचार्य की मांग पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का पलटवार, बोले देश संविधान से चलता है, धार्मिक ग्रंथों से नहीं। राम भद्राचार्य को यह समझने की जरूरत है। फरीदाबाद में जमीन से 10 फीट नीचे मदरसा बनवा रहा था आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल। अल फला यूनिवर्सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूर 200 गज में बन रहे मदरसे की दीवारों की मोटाई 5 फीट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू परिषद और बजरंग दल ने करवाई घर वापसी। 15 मुस्लिम पुरुष और महिलाओं का कराया गया शुद्धिकरण। यूपी के बदायूं में एसआईआर में लापरवाही बरतने के मामले में 106 बीएलओ को नोटिस जारी। डीएम ने अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया। मध्य प्रदेश के गौहरगंज में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। 6 साल की मासूम से रेप के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस। बस में सवार 14 लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरलोड थी बस, दिल्ली से बनारस जा रही थी। असम के तिताबर में जंगली हाथियों का आतंक। गांव में घुसकर हाथियों ने कई घरों को पहुंचाया नुकसान। हाथियों ने मवेशियों को भी कुचला। आए दिन हाथियों से गांव के लोग परेशान। बिहार के मधेपुरा में एक मिस्त्री की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से पुलिस ने बरामद किए 12 खोखे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दिल्ली के पटेल नगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से मेहताब नाम का बदमाश घायल। हत्या के मामले में पुलिस कर रही थी मेहताब की तलाश। बिहार के नवादा में फेसबुक के जरिए ठगी का खुलासा। लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर करते थे लोगों से चैट। अब तक लाखों रुपए की ठगी की बात सामने आई। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में गला रेत कर युवती की हत्या। खेत से बरामद हुआ लड़की का शव। पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू। मध्य प्रदेश के भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद। पुलिस की मुखबिरी करने वालों को दी सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी। बदमाशों ने ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों को धमकाया। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लगी आग। मोहन रोड स्थित शकुंतला यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित बैंक की ब्रांच में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंपड़ा कंपनी के वेयरहाउस में लगी आग। महज कुछ ही देर में पूरे वेयरहाउस में फैल गई आग। गोदाम में रखा तमाम सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के वसई में क्लोरीन गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने से एक शख्स की मौत, 19 लोगों की तबीयत बिगड़ी। वसई पश्चिम के दीवानमान इलाके में रखा हुआ था क्लोरीन का सिलेंडर। वॉल में आई खराबी की वजह से आसपास के इलाके में फैल गई क्लोरीन गैस। फायर ब्रिगेड ने सिलेंडर को निष्क्रिय किया। जेएनयू में नक्सलवाद के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्र बोले, जेएनयू राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। माओवादी हिडमा का समर्थन नारे लगाने के मामले की निंदा की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही। डिलीवरी कराने के दौरान महिला के शरीर में छोड़ा कपड़ा। महिला की तबीयत बिगड़ने पर हुआ खुलासा। कार्रवाई की मांग। अमरोहा में चलती कार से नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भीड़ होने के बावजूद बारातियों की लापरवाही। हसनपुर का बताया जा रहा वीडियो। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का शेड्यूल जारी। 7 फरवरी से शुरू होगा विश्व कप। 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा। अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगा भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।